नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल राजनीतिक संग्राम में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि कृषि कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार, लेकिन कानून पीछे लेने पर अठावले ने कहा ये बातें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह का बड़ा ऐलान, बंगाल से ही होगा बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री। तीसरी बड़ी खबर में बताया कि शुभेंदु को अपने पाले में कर बीजेपी के 250 सीट जीतने की उम्मीद पर टीएमसी बोली। शुक्र है कि वे सभी सीटों पर जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलनी चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। रुख करते पहली बड़ी खबर की तरफ। कृषि सुधार कानून के खिलाफ कई राज्यों से आए किसान पिछले 20 से अधिक दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार लगातार बातचीत पर जोर दे रही है, लेकिन किसान किसी भी तरह से कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पादन बाजार समिति को धक्का नहीं लगेगा। अगर कानून पीछे ले लेंगे तो हर कानून पीछे लेने की बात हो सकती है। किसान से निवेदन है कि आंदोलन खत्म करे। सरकार आपको एमएसपी के संबंध में लिखित देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की सरकार को गिराए जाने के आरोप पर अठावले ने उन्हीं पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमें राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सचिन पायलट को संभालने की जरूरत थी। सचिन पायलट पर कांग्रेस में अन्याय हो रहा है, इसलिए वह एक दिन और ज्यादा विधायकों के साथ बाहर आ जाएंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या है कृषि कानून का मामला। कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर सरकार ने सितंबर में 3 कृषि कानून को लागू किया था। सरकार ने कहा था कि इस कानून के बाद बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पादन को बेचने की अनुमति होगी। वहीं किसान 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि ये कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है और इससे मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव के इच्छुक हैं और वे राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, फिरौती और बांग्लादेश घुसपैठ से मुक्ति चाहते हैं। बंगाली संस्कृति और साहित्य के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े इस शहर में आयोजित रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य की पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करेगी, जब इसे सोना बंगाल कहा जाता था। वहीं शाह ने शनिवार को टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट को भी बड़ा झटका दिया है। कल शाह की मौजूदगी में करीब 10 विधायकों ने भगवा झंडा थामा। तृणमूल कांग्रेस से एक दिन में सर्वाधिक नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम में शनिवार को दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और 5 विधायक एवं 1 सांसद समेत 34 अन्य नेताओं ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। तृणमूल नेताओं के अलावा माकपा के 2 विधायक और भाकपा और कांग्रेस के 1-1 विधायक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उनके कुछ नेताओं के हाल में दल बदलने को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वासघात और पीठ पर वार करने वाले लोग चिरकाल से मौजूद है। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री एवं विधायक सुब्रत मुखर्जी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी ना तो हैरान है और ना ही हतोत्साहित है, क्योंकि नेताओं के इस प्रकार से पार्टी छोड़कर जाने से अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रकार की घटनाओं और विधानसभा चुनाव में 294 में से 250 सीट जीतने से भाजपा के बेतुके दावे को अधिक महत्व नहीं देगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी, पार्टी के 1 सदस्य और 5 विधायक शनिवार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। मंत्री ने पिछले कुछ दिन से भगवा दल के संपर्क में रहने के लिए अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास इस प्रकार की सूचना थी। मीर जाफरों के दल बदलने पर हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की विश्वासघात सदियों से होता ही आ रहा है। आप
आपको बता दें कि मीर जाफर एक सेना कमांडर था जिसने पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को धोखा दिया था और कांग्रेस का साथ दिया था। इसके बाद से मीर जाफर का नाम विश्वासघात का पर्यायवाची बन गया। मुखर्जी ने कहा कि केवल एक शुभेंदु को अपने पाले में कर भाजपा 250 सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। शुक्र है कि वे सभी सीट जीतने का दावा नहीं कर रही। रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के ऊपर स्टार की तस्वीर वाले होर्डिंग को लेकर शांति निकेतन में कई लोगों के नाराजगी जाहिर करने के मद्देनजर मुखर्जी ने भाजपा पर टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। पार्टी के छात्र शाखा के नेता टैगोर के अपमान के विरोध में उनके जन्म स्थान में एक दिन के धरने पर बैठे हैं। नड्डा पर हमले की गलत सूचना फैलाई गई। तृणमूल कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा टैगोर जैसे हमारे आदर्श का पूरा सम्मान करती है, उनके शब्द, विचार और लेख के अनुसार आचरण करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर इस महीने की शुरुआत में हुए हमले की घटना को लेकर मुखर्जी ने कहा कि उनके जैसे कद वाले व्यक्ति को गलत सूचना नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल की उल्लंघन किया गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल राजनैतिक।